हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बच्चेदानी की गांठ के बारे में बताएंगे, जिसे आम भाषा में रसौली भी कहा जाता है। मेडिकल टर्म में इसे फाइब्रॉइड कहते हैं। ये बच्चेदानी में कहीं भी हो सकती है। अक्सर ये बच्चेदानी के ऊपर पाई जाती है, बच्चेदानी के अंदर में होती है, बच्चेदानी की मसल्स में पाई जाती है। सबसीरोजल, इंट्राम्यूरल और सब म्यूकोजल 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है गांठ, ये बच्चेदानी के ऊपर उभरी हुई अवस्था में होती है। जैसे कि ये हमारी बच्चेदानी होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसका 2 काम होता है। एक, बच्चेदानी का जो 2 काम होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पहला काम होता है कि महिलाओं में हर महीने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। अगर महिला ने कंसीव किया है तो उसकी शिशु का न्यूट्रिशन और पोषण करना बच्चेदानी का काम होता है। अब फाइब्रॉइड 3 प्रकार के होते हैं। तो एक जो पहले प्रकार का फाइब्रॉइड सबसीरोजल होता है, बच्चेदानी के ऊपर दिखाई देता है, कभी कभी अंदर लटका हुआ रहता है। दूसरा होता है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल होता है मसल्स के अंदर। तीसरी जो होती है सब म्यूकस जो होता है वो बच्चेदानी के अंदर पाया जाता है। तो 3 प्रकार के फाइब्रॉइड होते हैं। अब आइए जानते हैं फाइब्रॉइड होने के लक्षण क्या होते हैं। फाइब्रॉइड जब आपको होता है तो बहुत अधिक अमाउंट में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है 10 से 15 दिन, कभी कभी होता है 15 दिन पे ही एमसी आ जाता है। महिलाओं के जो पैल्विक पोर्शन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खिंचाव होता है, तनाव होता है, बैक पेन होता है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। महिलाओं में चिड़चिड़ापन होता है, बाल झड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, कमज़ोरी महसूस होता है और एनीमिया की शिकायत हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाता है, यानी कि आपके अंदर रक्त की मात्रा कम हो जाती है। महिलाओं में ये क्यों होता है? महिलाओं में बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण हो जाता है। बहुत सी महिलाओं का पीरियड बंद होने वाला होता है, यानी कि 45 से 50 की एज होती है तो भी ये समस्या देखी गई है। बहुत सी महिलाओं को बहुत ज़्यादा वजन रहता है, जिसके कारण भी गांठ हो जाती है, या उनका खान पान लाइफ स्टाइल सही नहीं होता है, जिसके कारण भी गांठ हो जाती है। या किसी किसी को तो जेनाइटल होता है नहीं, क्योंकि उनके घर में अगर किसी को था तो उनको भी ये ज़रूर हो जाता है। आइए जानते हैं इसे कैसे क्योर किया जाता है। अगर आपकी बच्चेदानी में गांठ है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला होता है, अगर आपको जितना मैंने बताया, अगर ऐसे लक्षण आपके अंदर हैं तो आप सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और वो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिसके माध्यम से पता हो जाता है, सिक्योर हो जाता है कि आपके अंदर कौन सी प्रकार की गांठ है। डॉक्टर उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। और बाकी डॉक्टर तो दवा दे सकते हैं, लेकिन जो भी खान पान का ध्यान रखना है, एक डाइट प्लान बनाइए, अपने वेट को लॉस करिए और डेली व्यायाम करिए। अगर इन चीज़ों का आप फॉलो करेंगी तो आपका गांठ ठीक हो जाएगा। अधिकतर केसेस में ये ठीक हो जाता है। ये कोई कैंसर नहीं होती, ये अफवाह होता है कि अगर आपके बच्चेदानी में गांठ हो गई तो ये आपको कैंसर हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर इसकी कंडीशन बढ़ जाती है तभी आपको जो है बच्चेदानी निकलवाना पड़ता है और ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।